देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके कुछ पार्ट मैंने सोल्व करके आपको दिए थे। उसमें एक दो बच्चों को क्वारी आई है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो 4 पार्ट है वो समझ में नहीं आया, उसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है आपकी 5.3, इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 3 4 पार्ट। इसको मैंने करके भेजा था, कुछ बच्चे कह रहे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा करवा देता हूँ। इसमें दे रखा आपको A3, ये दे रखा 50 और उसके बाद आपका S10, ये दे रखा 125। आपको फाइंड करना D और A10। फाइंड D एंड A10। आपको D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। तो ये आपका किससे फाइंड होगा? जो आपका S10 दे रखा है, यहाँ N और 10 है, इससे आप फाइंड करेंगे। और आपका A3 इससे फाइंड करेंगे। इससे दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपका D फाइंड होगा, उसके बाद A10 फाइंड होगा। जैसे A3 है, A3 का मतलब क्या हो गया हमारे पास? A + 2D = 50। ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपकी। दूसरा जो S10 है, S10 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 10/2 ब्रैकेट 2A + 10 - 1 और इंटू D और इक्वल टू इसकी वैल्यू है कितने हमारे पास? 125। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इसको आप डिवाइड कर देंगे, 5 आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 5 ब्रैकेट 2A + 9D = 125। 5 राइट साइड जाके आपका डिवाइडिंग में आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2A + 9D = 125/5। इससे कैंसिल कर देंगे आप, 5 × 2 = 5 5। तो 2A + 9D = 25। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को आप 1 के नीचे लिख देंगे यहाँ से। तो ये क्या हो गया? 2A + 9D और = 25। इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका आपको बताया था मैंने कि इनमें आपके या तो A का कोफिशिएंट या D के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, और यह किसी भी इक्वेशन में किसी का भी ना तो A का कोफिशिएंट सेम है ना D का है। हम A का कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ A के साथ 2 है तो हम 2 ला सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो 2 से करेंगे तो 2 ब्रैकेट A + पूरी इक्वेशन को, तो ये आपका आ जाएगा 2A + 4D = 30। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 3। अब 3 के नीचे आप 2 को लिख दें, 2A + 9D = 25। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो A की कोफिशिएंट सेम आ गए, इनके साइन में सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर आपके कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल। 4D आपको हो जाएंगे प्लस के और 9D हो गए माइनस के। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 5D, इसे करेंगे आप यहाँ से तो प्लस के 5 20 30 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो D की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/-5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, -1। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। फिर हमें निकालना A10। A10 को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हमारे पास A भी चाहिए, तो A को फाइंड करेंगे यहाँ से। A कैसे फाइंड करेंगे? पुट D = -1 इन इक्वेशन 1 में D की वैल्यू 1 इक्वेशन ये है, इसमें आप D की जगह -1 रखो, 2 ब्रैकेट -1 = 15। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 - 2 = 15। A = 15, 2 को राइट साइड ले जाओ, 2 प्लस का हो जाएगा तो 70। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 70। और आप A10 फाइंड करना, तो A10 कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ से A10 क्या हो जाएगा? यहाँ से A + 9D। A की वैल्यू क्या आपकी फाइंड हुई? 70, 9D की वैल्यू -1। तो यहाँ से 70 माइनस इंटू प्लस माइनस
तो 17 में से आप 9 को माइनस करेंगे 8, तो 8n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 4 पार्ट है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। इसके बाद मैंने इस क्वेश्चन के जो 8 पार्ट, 9 पार्ट और 10 पार्ट आपको सोल्व करके भेज दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप बता देना, दोबारा करवा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको सॉल्यूशन भेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 8 में 5, 6, 7, 8 इनमें कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा हो जो नहीं फाइंड हुआ हो तो उसको भी आप या तो डायरेक्ट फोन करके पूछ लें या आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने सॉल्यूशन आपको भेज दिया है। आसान क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है मैंने भेज दिया है आपको। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपका सेकंड पार्ट की तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये क्वेश्चन 14 तक आपको ट्राई करने को दिए हैं। अगर हो गए हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत हो बता देना आप। मैं आज क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपको सोल्व कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15। ये स्टेटमेंट के समय स्टेटमेंट का मीन निकाल के आपको एपी बनानी है, उसके बाद आपका सम सोल्व होगा। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। अगर वो काम डिले करता है तो उसको पेनल्टी लगती है। अगर उसने 1 दिन लेट किया है तो 200 रुपये पेनल्टी रहेगी, 2 दिन लेट किया है तो 250 रुपये रहेगी, फिर 3 दिन लेट किया है तो आपको 300 रुपये, यानी 50 रुपये पर डे उसकी पेनल्टी बढ़ती चली जाती है। तो इससे क्या है, जो हमारे पास एपीआर बनाएंगे वो कैसे बनेगी यहाँ से। तो सबसे पहले आप लिख रहे हैं पेनल्टी ऑफ फर्स्ट डे, ये आ जाएगी ₹200। पेनल्टी ऑफ सेकेंड डे की पेनल्टी क्या हो जाएगी ₹250। फिर पेनल्टी ऑफ थर्ड डे, इसकी क्या हो जाएगा ₹300। अब देख रहे हैं आप यहाँ से 50 रुपीज ये बढ़ता हो जा रहा है, आगे दे रखा है। इस तरह से आपका 50 रुपीज बढ़ चला जाता है। तो आपसे पूछा है कि 30 दिन में उसके पास जो पेनल्टी है कितनी लग जाएगी यहाँ से। तो इसकी आप एपी बना लेंगे यहाँ से। देयरफॉर एपी क्या बन गया हमारे पास 200, 250, 300। इस तरह से एपी बन गया आपकी। ए की वैल्यू क्या बन गई यहाँ 200 और डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 कितना आ गया 50। एन की वैल्यू क्या हमारे पास 30, यानी 30 दिन में उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लग जाएगी। तो यानी आपको S30 निकालना है। तो यहाँ से वी नो दैट Sn किसके इक्वल होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इनमें सभी की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपसे जो पेनल्टी है टोटल वो आ जाएगी। एस एन की वैल्यू 30, यहाँ 30/2 2a की वैल्यू क्या हमारे पास 200 प्लस 30 माइनस 1 डी की वैल्यू क्या हमारे पास 50। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये 400 यहाँ आपका 29 और इंटू 50। इसको आप सोल्व कर लेना, पूरा आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 16। ये 16 जो क्वेश्चन है ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास कुल जो अमाउंट है वो 700 है। इसको हमें 7 प्राइज में डिवाइड करना और प्राइस की जो वैल्यू है ये क्या दे रखी है कि जितना हम प्राइस फर्स्ट पार्टिसिपेंट को देंगे, फर्स्ट कैंडिडेट को देंगे, उसे 20 रुपीज लेस देंगे नेक्स्ट वाले। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना 700 है और 7 प्राइज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ द ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस इज प्रेसिडेंट प्राइस, जो आपका नेक्स्ट प्राइस है वो प्रेसिडेंट प्राइस से 20 रुपीज लेस है। तो सबसे पहले तो आप टोटल जो अमाउंट है उसको लेंगे यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। टोटल अमाउंट
ये हो गया ₹700। नंबर ऑफ प्राइजेस, कितने प्राइज में इसको डिवाइड करना, कितना हो जाएगा हमारे पास 7। अब हमारे पास जो प्राइज की जो वैल्यू है वो आपसे पूछिए कि इस प्राइज की वैल्यू क्या होगी। तो लेट कर लेंगे यहाँ से, लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज की वैल्यू क्या है, वो कितने का है, वो ले लिया आपने ₹X। वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइजों में जो आपका रिलेशन है वो क्या है कि जो अगला प्राइज होगा, जो नेक्स्ट प्राइज होगा वो प्रीसीडिंग से 20 लेस होगा। तो फर्स्ट प्राइज X है तो नेक्स्ट हो जाएगा X - 20। वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज, ये क्या, इससे भी 20 लेस। अब ये सेकंड प्राइस कितने का, X - 20 का, इस पर 20 और लेस हो जाएगा, X - 20 -20, तो ये हो जाएगा X - 40। तो इस तरह से हमारे पास 7 प्राइस की जो हमारे पास ये AP बन जाएगी। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया X - 20, X - 40, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो यहाँ A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास X और D A2 - A1। A2 हमारे पास क्या है X - 20, A1 की वैल्यू क्या है X से -X कैंसिल, ये क्या आ जाएगा -20। अब हमें जो टोटल अमाउंट है कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 700। कितने प्राइजों में, 7 प्राइजों में। तो देयरफॉर S7 इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 700। S7 का मतलब क्या हो जाएगा 7/2, फॉर्मूला लगाना आपको 2A। A की वैल्यू क्या हमारे पास X n-1 यानी 7 - 1 इंटू D हमारे पास क्या आया -20। इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 700। इसके बाद आपका आ जाएगा 7/2, ये आ जाएगा 2X + 6 इंटू -20 इक्वल टू हो जाएगा 700। 7/2 राइट साइड ले जाओ यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 2X - 120। 6 की मल्टीप्लाई -20 से करेंगे तो -120, 700 इंटू 2/7, इससे आप कैंसिल कर लो, 100 आ गए। तो ये आपका आ जाएगा 2X - 120 इक्वल टू 200। 120 राइट साइड ले जाए आप, तो 2X इक्वल टू 200 + 120। इनको आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2X इक्वल टू 320, X इक्वल टू 320/2। 2 से कैंसिल करना है इसको, तो X की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 160। X इक्वल टू 160। X क्या हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज, ये आपका आ जाएगा ₹160। द वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज, इसमें से 20 माइनस करेंगे, 160 में से आप 20 माइनस कर दो तो ₹140। ऐसे करके आप जो आपके नेक्स्ट 7 तक निकालने हैं आपको, द वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज, ये आपका 140 में से 20 माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा ₹120। ऐसे करके आपको 7 प्राइस की आप वैल्यू फाइंड कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। इसमें क्या दे रखा है कि एक स्कूल है हमारे पास, जैसे आपका स्कूल है उसमें 12th तक की क्लास है, और उस स्कूल में जो सेक्शन है ईच क्लास के फर्स्ट से लेकर 12th तक वो 3 सेक्शन दे रखे हैं। कितने सेक्शन हैं 3 सेक्शन हैं। और इसमें कंडीशन दे रखी है कि बरसात का मौसम है, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो प्लांटेशन हमें करना है, और इसमें एक कंडीशन है जैसे फर्स्ट क्लास है 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक प्लांटेड करेगा, यानी एक पौधा लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी एक लगाएगा, तीसरा भी एक लगाएगा। ऐसे करके जो आपकी फर्स्ट क्लास है वो कितने हमारे पास ट्री प्लांट कर देगी
वो कर देंगे 3। जैसे सेकंड सेक्शन है आपका, सेकंड क्लास है, तो उसके कितने, एक सेक्शन 2 हमारे पास ट्री प्लांटेड करेगा, 3 सेक्शन है तो एक ने 2 करे, फिर दूसरे ने 2 करे, फिर तीसरे ने 2 करे, ऐसे करके उसके कितने हो जाएंगे 6। तो इस तरह से आपको 12th क्लास तक के जो प्लांटेड जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज है वो आप फाइंड करेंगे और उनकी एपी आपकी बन जाएगी। आपसे पूछा है कि टोटल हमारे पास उस स्कूल के जो बच्चे हैं वो कितने ट्री प्लांट कर देंगे, ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 17 है। सबसे पहले यहाँ से नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1, सेक्शन 3 है, 1 + 1 + 1 टोटल 3। इसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 क्लास, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, तो सेकंड क्लास है तो एक क्लास 2 ट्री प्लांट करेगी, तो 2 + 2 + 2 6। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3 क्लास है तो एक क्लास 3 जो ट्री जब प्लांट करेगी, 3 सेक्शन है तो 3 + 3 + 3 9। तो ऐसे करके हमारे पास 12 तक हमारे पास क्लास दे रखी हैं। तो इससे अब एपी बन जाएगी, यहाँ से एपी ऑफ प्लांटेड ट्रीज, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 6 9। इस तरह से आपकी एपी बन जाएगी। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 3, डी की वैल्यू A2 - A1 6 - 3, ये क्या आ जाएगा 3। और एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ 12, क्योंकि हमारे पास क्लासेस कहाँ तक हैं 12 तक। तो हमें यहाँ S12 निकालना है। तो उसके बाद we know that Sn n/2 2a + n-1 × d। इसको आप सोल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। n की वैल्यू 12/2, 2 a की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस यहाँ जाएगा 12 - 1 d हो जाएगा 3। इसको आप सोल्व कर लेना और आपका पूरा आंसर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6 यानी 11 और इनटू, इसको पूरा सोल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसकी फिगर आपको पीछे दे रखी है। इसमें क्या है, स्क्वायर बना रखा है और वो सेमी सर्कुलर है। इसमें आपकी जो रेडियाई है वो आपको दे रखी है, रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स। क्या क्या दे रखी है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, 1.00 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर डॉट, ये रेडियस दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या है इसमें, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। स्पाइरल इमेज ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। हमारे पास 2 पॉइंट है, ए है बी है, तो उनसे एक बार ए से हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना, एक बार बी से। स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऑफ रेडियाई, ए से स्टार्ट करना हमें, उसकी रेडियाई आपको दे रखी हैं। इसकी आपको 0.5 है, 1.0 है, इसके बाद आपकी 1.5 है, 2.0, इस तरह से रेडियाई दे रखी हैं। सो इन फिगर 5.4 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कितने हैं हमारे पास, सेमी सर्कल्स ये हैं 13। तो 13 सेमी सर्कल्स में कितना हमारे पास इस स्पाइरल की लेंथ हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले
हमें एक सेमी सर्कल की हमारे पास लेंथ कितनी है, फिर दूसरे कितनी है, तीसरे कितनी है, इस तरह से फाइंड करना है। सबकी आपको रेडियाई दे रखी है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। तो उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे यहाँ से कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, सर्कल की जो सेमी सर्कल की लेंथ है, इसका मतलब उसका सर्कमफ्रेंस, सर्कल की जो लेंथ है इसका मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस। सेमी का मतलब होता है आधा, यानी सेमी सर्कल में सर्कल का आधा पार्ट। तो पूरे सर्कल का हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r। अब ये सेमी सर्कल हो गया तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पाई r अपॉन 2, और मैंने फर्स्ट का लिया है यहाँ से, तो यहाँ 2 पाई r, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया पाई r1। पाई r1 की वैल्यू 0.5, तो हो जाएगा 0.5 पाई सेमी। ये फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ हुई। सेमी सर्कल की लेंथ का मतलब है सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ कर देंगे, यानी 2 पाई r 1 अपॉन में 2। अब लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ से पाई r1 बने, ये बन जाएगी पाई r2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे पाई की वैल्यू पाई, r हो गया आपका 1.0, तो ये आपका बन जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। ऐसी लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, थर्ड सेमी सर्कल, तो ये आपका बन जाएगा हमारे पास यहाँ भी पाई इंटू 1.5, तो ये बन जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। ऐसी आपकी जो सेमी सर्कल की जो लेंथ है इसकी AP आपकी बन जाएगी। तो यहाँ से AP क्या बन गई, ये आपकी बन गई यहाँ से पहले 0.55, 1.05, 1.55, ऐसे आप आगे डॉट डाल देंगे। A की वैल्यू क्या बन जाएगी 0.55, D की वैल्यू क्या होगी आपकी A2 माइनस A1, 1.05 में से आप 0.55 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा आपका। अब आपको निकाल नंबर ऑफ जो सर्कल सेमी सर्कल से कितने 13, तो आपको S13 निकालना है। तो S13 क्या हो जाएगा आपका 13 अपॉन 2 2a, A की वैल्यू 0.55 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू 0.55। इस क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ क्योंकि पाई में दे रखा है। ये आपका हो जाएगा यहाँ से 13/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.05 प्लस 12 इंटू 0.5। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 13/2 1.05 प्लस ये बन जाएगा आपका यहाँ से 6.05। इसको ऐड करेंगे यहाँ से तो 13/2 इंटू 7.05, यहाँ पाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे 13/2 7.07 हो गया इंटू पाई 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया आपका। इससे आप मल्टीप्लाई करो, 11 की 3 से करेंगे 33, 11 बन जा 3 143 सेंटीमीटर, ये इसका पूरा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा ध्यान से समझना, इसकी भी आपको फिगर दे रखी है। इसमें क्या है, टोटल आपको लॉग दे रखे हैं 200। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, टोटल लॉग्स इक्वल टू 200। लॉग आपको दे रखे हैं 20 लॉग इन द बॉटम रो, यानी जो फर्स्ट रो दे रखी है नीचे वाली बॉटम रो उसमें 20 है, उससे ऊपर वाली में आपका फिर 1 कम हो जाएगा 19 है, उससे नेक्स्ट में आपका फिर 1 कम हो जाएगा। तो ऐसे करके पूछा है इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, कि कितनी रो में हमारे पास ये 200 लॉग आएंगे। नंबर ऑफ रोज पूछा है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में हमारे पास कितने लॉग हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हमारे पास 200 हो गए। नंबर ऑफ
logs in bottom row, जो सबसे नीचे वाला उसमें आपके 20, नंबर ऑफ logs इन नेक्स्ट रो, उससे ऊपर वाला इसमें हो जाएंगे 90। ऐसे ही नंबर ऑफ लॉग्स इन नेक्स्ट रो, इसमें 18। यहां से क्या बन जाएगी ए बी क्या बन गई 220, 90, 18, ऐसे करके अगली 17 आ जाएंगे, ऐसे करके आपके चले जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 20, डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास A2 माइनस A1, ये हो जाएगा आपका 19 माइनस 20 यानी -1। अब आपको 200 लॉग्स दे रखे हैं टोटल, तो मतलब हमारे पास ये SN की वैल्यू दे रखी है, आपको n हमें फाइंड करना है। तो SN हमें क्या दे रखा है आपको 200। SN का फार्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 200। हमें n ही फाइंड करना है इसमें। जब n फाइंड होगा तो टॉप रो में हमारे पास कितने लॉग होंगे तभी फाइंड होंगे। तो यहाँ n/2 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, यहाँ n-1 डी की वैल्यू होगी -1 इक्वल टू 200। इसको आप नेक्स्ट लाइन में सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 40। इसको आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -n प्लस 200 इसको आई करेंगे यहाँ से तो ये आपका आ जाएगा n/2, ये आपका हो जाएगा 41 माइनस n इक्वल टू 200। n/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n/2 इंटू 41 माइनस n/2 इंटू n इक्वल टू 200। तो इसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 41 n/2 माइनस n² 2 इक्वल टू 200। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया 41n माइनस n² 200 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ 41n माइनस n² इक्वल टू 400। तो माइनस n² प्लस 41n इक्वल टू 400 को आप लेफ्ट साइड ले लेंगे यहाँ से तो माइनस n² प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0। -1 यहाँ से कॉमन कर लें क्योंकि n² जो आपकी पावर 2 वाले हमारे पास वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट माइनस में आता है तो वहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, वो पॉजिटिव आना चाहिए। 41n प्लस 400 इक्वल टू 0 -1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर कर देंगे इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके -25n माइनस 16n प्लस 400। ये फैक्टर करने आप सिखा रखें पहले, उस तरह से करने इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके यहाँ से n कॉमन n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन n माइनस 25 इक्वल टू 0। n माइनस 25 सेकेंड ब्रैकेट में n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 25, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब इन दोनों को आपको पुट करके देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा आंसर ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन बनी है अब या तो इसमें 25 आपकी आंसर सही होगा या 16 आंसर सही होगा, इसको आप पुट करके देखेंगे। जैसे मैं n की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से जो n की वैल्यू है अगर 25 लेते हैं तो जो टॉप रो हमारे पास यानी s ये A25, तो A25 हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा A प्लस 24D। तो A की वैल्यू हमारे पास थी 20
प्लस 24, डी की वैल्यू -1 थी आपकी, तो यहाँ जाएगा 20 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा -4। तो -4 हमारे पास लॉग हुए, अगर हमारे पास 25 हमने वैल्यू दी तो टॉप रो में माइनस हमारे पास 4 लॉग्स होंगे, और जो लॉग्स है हमारे पास वो नेगेटिव नहीं आएंगे, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दें। जो लॉग्स है वो नेगेटिव नहीं आएंगे। यहाँ हमने A25 का मतलब है जो सबसे ऊपर टॉप रो आएगी हमारे पास, वो 25th रो हुई, तो 25th रो में कितने हमारे पास लॉग्स होंगे, तो A25 इक्वल टू A प्लस 24 डी हो गया, या A और D की वैल्यू आपने पुट कर दी। तो जो टॉप रो है उसमें -4 लॉग्स हुए, और लॉग्स हमारे पास नेगेटिव नहीं होंगे, इसलिए रिजेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर तो जो n की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 16 है, तो देयरफॉर लिखेंगे यहाँ से नंबर ऑफ रोज, ये क्या हो गया हमारे पास 16, क्योंकि 25 अगर नंबर ऑफ रो हमने ली तो उससे n की जो हमारे पास टॉप रो में हमारे पास जो लॉग्स आए वो -4 आ गए। तो दूसरा तो हमारे पास आंसर हो गई, और यहाँ से हम A16 निकालेंगे यहाँ से, तो A16 कितना हो जाएगा आपका A प्लस 15 डे, तो A की वैल्यू क्या हमारे पास 20, यहाँ 50, ये आ जाएगा हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 50, कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो A16 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। तो इसका मतलब टॉप रो में हमारे पास जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 5 आ जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 20 आपका बचा है, उसे आपको ट्राई कर लेना, वो आपका हो जाएगा। तो एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। कल आपको इसकी जो ऑप्शनल है उसके क्वेश्चन बता देंगे। इतना ही काम आप आज के लिए है।